तरबूज की बेल। तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया! मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रास्पबेरीज उगाऊंगा। बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, The Combinotronomatic Initarizer। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ, फ्रैनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। यक, पक्का ना तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार। ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों, बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रैनी। क्या बात है बकी? पास करो, यहाँ काफी जगह है। मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा इसे देखो तो, मैं एक पाई बना सकती हूँ। एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी? रुको फ्रैनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो है फार्मफू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती। सोच कर बोलो, देखो और सीखो। ये शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फार्मफू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1। नहीं। गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त। तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में। 1, 2, 3, 3। पियोन, आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। जोर लगा के खींचो। चिकी यहाँ आओ, हमारे साथ खींचो। खींचना शुरू करो। हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह! क्या बात है। मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों। शेफ फ्रैनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है। मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है। खा भी लो। हम पिछले 1 महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, जरा वो तो देखो। हाँ, वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे।
का अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह, गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी है। पियोन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ? सही कहा, हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है बियॉन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छे स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना बियॉन, तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको 1 मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ बियॉन, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं, और ये मत भूलना बियॉन कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा, ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकती हो बियॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊं तो जाने की जरूरत ही क्या है? मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन अब यहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती, फिर तो अच्छी बात है। राक्षस कौन?
एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने? पेड़ पर
अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा, चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रेनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है, बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है, बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे, मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाएं अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं।
पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम बियॉन मुझे सरदार नहीं बना सकते। मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। मेरे दोस्तों, देखो मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये? बताओ। फ्रेनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। बियॉन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। ये भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया, क्या बात है। मैं सच में सरदार हूँ, सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? हाँ, डरो मुझसे, झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। हाँ? ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज? ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता। अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बाकी तुम? बाकी नहीं, सरदार बाकी बोलो। ओ, ये बात है, तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना। वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। वेल, तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में, मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। तो ये सीढ़ी यहाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है। यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बकी। हे फ्रेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो। अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी, पर तुम अकेले ही खेलने चले गए, इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी, हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बकी। क्या हुआ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी।
रेस गाड़ी। ये तो कमाल की है। ये हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली, इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। रुको बाकी। क्या? हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी। वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या? गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए, इंजन पेट्रोल से चलने वाली। हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी। मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते? फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो? करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बज़ूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन्ड, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार? 1 2 3। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। ब्रूम 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 ब्रूम, हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। ब्रूम 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 ब्रूम, तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। ब्रूम। वाह, क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। पत्थर टूट गया। बाकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। ओह, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़ी दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी बोलो? इसको बस हवा चाहिए। कहाँ से लाओगे? बाकी, ये क्या है? एक पंखा। ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओह, तो ये हवा फेंकता है। अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा। साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्या बात है, मेरा बिजली से तेज ही इंजन काम आ रहा है। हाँ। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। मजा आ गया। घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस मौसम में। जो भी काम हम करते हैं मिलकर। हम हैं दोस्त हमेशा। हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर।
डायनासोर। गया गया गया, ये हो गया। हाँ, देखा। बाकी अब तुम्हारी बारी। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं नहीं, गलत। नहीं, रुक जाओ। उई, फिर से मिस हो गया। हटो हटो हटो। अब देखो रेनी का कमाल। उधर नहीं उधर नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे हो। हाँ, हो गया। ये, रेनी ने कर दिया कमाल। वाह, क्या बात है पियोन। अब फिर से तुम्हारी बारी पकी। अरे नहीं, दोबारा नहीं। ओए, मुझे नहीं खेलना। अरे ये कहाँ चला गया? हट जाओ। अब लगेगा निशाना। ये क्या था? बस एक पत्थर था। उस बॉल से तो अच्छा ही था। ये बिल्कुल सही नाप का था। बार बार हार नहीं सकता मैं। बाकी ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक अंडा है। बहुत पुराना है ये। इससे कौन सा जानवर बाहर निकलेगा? अगर इसका कोई ख्याल नहीं रखता तो ये फूटेगा नहीं। अंडे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसे सेकना पड़ता है। तो मेरे पास एक आइडिया है। तो चिकी, तुम्हें इसके ऊपर बैठना है। कितनी देर तक बताओ जरा? 5 घंटे शायद, उससे ज्यादा नहीं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो चिकी, सच में। ऊपर बैठकर मजे लो। हम थोड़ी देर में आते हैं, मतलब 5 घंटे के बाद। आज का मौसम बहुत खराब है, खराब है, खराब है। सॉरी। चिकी, क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया? चिकी कह रहा है कि बाहर कुछ डायनासोर जैसा है। डायनासोर? इसकी आवाज तो किसी चिड़िया जैसी है। डायनासोर और चिड़िया में तो फर्क होता है। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। हे दोस्तों, बाहर आओ। वो हमारी चिक्की को ले गया है। कुछ करना पड़ेगा। हम उसे पकड़ेंगे और चिक्की को बचाएंगे। चिक्की बचाओ मिशन। तो चलें दोस्तों। नहीं, हम उसे खाना देंगे और चिक्की को वापस लाएंगे, पुराने जमाने का खाना देकर, इसके पहले कि वो उसे खा जाए। ये डायनासोर गया कहाँ? अब कहाँ ढूंढे उसे? कहाँ छुपा है? राक्षस, बाहर निकल। बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं और सब कुछ बिना केमिकल का। दोस्तों, ऊपर देखो। क्या बात है। वाह। दोस्तों, ये तो उड़ रहा है। पियोन, ये क्या है? चिकी इतनी बड़ी चिड़िया की सवारी कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर ये साफ है कि ये दोनों दोस्त बन गए हैं। क्या हम लोग भी सवारी कर सकते हैं? बहुत मजा आ रहा है। ये तो सच में बहुत बड़ी चिड़िया है। हम बिना पंख के उड़ रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, थोड़ा सा तो लग ही रहा है, ज्यादा नहीं। क्या दोबारा राइड करें? नहीं, लगता है अब हमारी बड़ी चिड़िया के जाने का वक्त आ गया है। तुम हमसे दोबारा मिलने जरूर आना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। बाकी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें अंडा कहाँ से मिला? जंगल में बड़े अंडों के साथ रखा था। वहाँ हमें और अंडे मिल सकते हैं। हम सबकी बड़ी बड़ी चिड़िया हो सकती हैं। चलो। तो देर किस बात की? चलो चलते हैं।
सीढ़ी का खेल। बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी, जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों को आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। बियॉन्ड, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहते हैं, क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ, है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ? मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। सब मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये हाँ, जाओ ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
प्रकृति की खूबसूरती। हाँ। आ? हम्म, हम्म। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। बाकी पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके बीच से कोई कैसे जा सकता है? बाकी हाँ? पेड़ के बच्चे आया मजा। यहाँ मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। हाँ? क्या? ओ पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति? कहाँ है खूबसूरती? दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। प्रकृति को देखना चाहिए शांति से और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूँगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड। गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे। प्रकृति। ओह, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है। अब मैं क्या करूं? सोचो बकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी एक ड्रामा के लिए जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता। बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी। बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम! प्रकृति कैद हो गई और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो? बदमाश प्रकृति, यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है? ठीक है बकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है? हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन। मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह कितने प्यारे अंडे हैं। ओह ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है। प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे। अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति। तुम मजेदार हो।
अदृश्य भालू। दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रैनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है। मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी, नहा लो, गंदे हो गए हो। फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं। फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिसे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा। मजा आएगा। वाहाहाहा। लगता है काम बन गया। सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ। ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं। तुम चलोगे? बाकी, कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है। मैं भूत बनता हूँ। मजा आएगा तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ। मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते। पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा! पियोन, मदद करो! मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें, ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है। मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी। मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी, तुम कमरे में भटकना बंद करोगे? क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी, सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया। बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह, बहुत बढ़िया। तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ। हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी, तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी, तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं। मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है। पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है।
नींद की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श, मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बाकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है, नींद जरूरी है। देखो तुम अभी जाकर सो जाओ, बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है, उसे तो यही होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा। घर
का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया, पूरा का पूरा। जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, ये मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे, GPS खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। पियोन, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या, घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी, वापस करो, छोड़ूंगा नहीं।